बहुत दिन से गोरखपुर की जनता के लिए एम्स की मांगे होती रही। पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, बहुत लापरवाही की। आप जब हमारे मुख्यमंत्री हुए अपने शहर को, तो मोदी जी से घोषणा कराया, और घोषणा ही नहीं कराया, उसका लोकार्पण भी कराया। और आज एम्स ये पूर्वांचल नहीं, पूर्वी बिहार, नेपाल के पूरे रोगियों का इलाज करेगा। जो सुविधाएं दिल्ली और लखनऊ मिलती थी, ये आपको गोरखपुर में मिलेगी। प्रेक्षागृह वीर बहादुर सिंह समय से मांग हो रही थी, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री नहीं किया। आपने लगभग 1100 लोगों के बैठने की व्यवस्था कराकर गोरखपुर को एक अमूल्य तोहफा दिया है। ये तोहफा वो है जो कि बहुत समय से मांग होती रही, किसी ने नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आतंकवाद हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जड़ें जमा रहा है। आपके शासनकाल में मुझे विश्वास है आतंकवादी अपने मंसूबों में नहीं आगे बढ़ पाएंगे। हमारी सदी की सबसे बड़ी मांग थी राम जन्मभूमि। राम जन्मभूमि 500 साल से उस पर लड़ाई चल रही थी, लाखों लाख लोगों ने कुर्बानियां की, लेकिन ऐसे तो गोरखपुर पीठ बहुत दिनों से, जब रामभूमि की मांग चल रही थी, प्रारंभ से ही उसके लिए लगा था। यह संजोग रहा कि जब हमारा गोरखपीठ का मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए, आपने मोदी जी के हाथों राम जन्म का उद्धार ही नहीं किया, उसका निर्माण कार्य भी शुरू किया। आगे आने वाले दिनों में आपको लोकार्पण भी करना है। आप लोकार्पण भी करेंगे। ये हिंदुओं के लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए एक आस्था का केंद्र है। सभी को इस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। परिंदा भी पर नहीं मारा। लोग कहते थे परिंदा नहीं मारा। जब रामभूमि का शिलान्यास हुआ, परिंदा भी नहीं गया, परिंदा भी पर नहीं पाया, और विकट समय में आपने उसका मोदी जी से शिलान्यास करवाया, स्वयं आप उस पर उपस्थित रहे। ये सभी हिंदू समाज के लिए गर्व की बात है। आज इस मंच से इस पुनीत काम के लिए सभी उत्तर प्रदेश वासियों नहीं, पूरे देश के लोगों की तरफ से आपको बहुत सम्मान मिला है। क्यों ना हो, गोरखपुर ये नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है, पर्यटन का हब है। क्यों ना हो, रामकृष्ण की भूमि यही है, मोदी जोगी भी यही पधारा, यह उत्तम प्रदेश हमारा। एक बार सभी बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। आज मैं इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि हमारे नगर निगम का सम्मान आपने बढ़ाया है, हमें सम्मान दिया है। हम आगे भी आपको बहुत सम्मान देने वाले हैं, और आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में बनेगी। रामभूमि दुनिया विश्व के नक्शे पर चमकेगी। अयोध्या को मोदी जी ने कहा है कि मैं ऐसा शहर बनाएंगे जिसको देखने के लिए दुनिया के लोग आएंगे। ये भारत का सबसे बढ़िया शहर होगा।
इसकी खूबसूरती राम को याद दिलाएगी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को याद दिलाएगी। राम राज्य में दैविक भौतिक तापा, राम राज दुख ना काहू न व्यापा। ऐसी अयोध्या बनेगी, ऐसा उत्तर प्रदेश बनेगा। जय हिंद। थैंक यू सर। मंच पर उपस्थित माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह सर से सादर अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन से जनसभा को संबोधित करें। सर प्लीज। आज नगर निगम के विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री गोरखपुर नगर निगम के महापौर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी, नगर विधायक माननीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, सहजनवा के विधायक माननीय शीतल पांडे जी, महानगर के अध्यक्ष भाई राजेश गुप्त जी, हिंदू आवाहिनी के प्रदेश महामंत्री बड़े भाई इंजीनियर पीके मल जी, पूर्व महापौर आदरणीय अंजू चौधरी जी सहित मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, सामने बैठे हुए सभी सम्मानित पार्षदगण, विभिन्न मोहल्ले से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी मातृशक्तियां, सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, साथियों, गोरखपुर के लिए सौभाग्य की बात है। अभी 5 तारीख को पूज्य महाराज श्री ने हमारे विधानसभा में, जो कि नगर निगम का बहुतायत क्षेत्रों का बरसात के समय का जल रामगढ़ ताल होके तरकुलानी पंपिंग स्टेशन के माध्यम से राप्ती नदी में जाता है, उसके पंपिंग स्टेशन जिसकी लागत साथियों 84 करोड़ 86 लाख रुपए थी, उसका पूज्य महाराज श्री ने 5 तारीख को लोकार्पण किया है। इस मंच के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हैं। साथियों, जब से पूज्य महाराज जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली, चूंकि कुछ हिस्सा मेरा नगर क्षेत्र का भी है, आदरणीय डॉक्टर राधा मोहन दास जी अग्रवाल जी हैं, इनके वहां भी बहुतायत काम हुआ साथियों। शायद कोई काम डॉक्टर साहब के वहां बचा नहीं होगा बड़ा, लेकिन साथियों पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से आपके ही बगल में प्रभु श्री राम घाट महायोगी गुरु गोरक्षनाथ, जिसकी लागत 60 करोड़ 65 लाख रुपए हुई साथियों, उसको पूज्य महाराज जी ने जनता को उसको भी समर्पित कर दिया। साथियों, आप ही के बगल में बहुत दिनों से पराग दे रही थी साथियों, लेकिन साथियों किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन पूज्य महाराज श्री ने 58 करोड़ रुपए की लागत से वो भी डेयरी चालू हो गए। मेरे मित्रों, साथियों, हमारे वहां बाढ़ प्रभावित है, लेकिन पूज्य महाराज श्री की कृपा हुई कि डॉक्टर साहब तो इधर इनका क्षेत्र है, लेकिन राप्ती नदी के किनारे मेरा ही क्षेत्र है। चाहे हावड़ बंधा हुआ साथियों 29 करोड़ रुपए की लागत से पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से वो भी बन के तैयार हो गया। साथियों, यही ट्रांसपोर्ट नगर से 30 किलोमीटर 400 मीटर लंबा मलौनी बंधा है साथियों, लेकिन वो भी 10 मीटर चौड़ा होकर के उस पर फर्राटे से लोग आ जा रहे हैं, और हमारे किसान साथियों को भी उससे बहुत लाभ हुआ है। पूज्य महाराज श्री, उनके जमीनों की बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, लाख लाख रुपए डिसमिल उनके जमीनों का रेट बढ़ा है। आपके आशीर्वाद से आपने मेरे क्षेत्रों में त्वरित विकास से करीब 47 करोड़ रुपए की लागत से साथियों पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से काम हो रहा है। मेरा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ था, पता नहीं कितने जनप्रतिनिधि आए, मैं भाग्यशाली था, मैं विधायक हुआ, पूज्य महाराज से मुख्यमंत्री हुए, और इस मेरे क्षेत्र का, नगर निगम क्षेत्र का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। साथियों, हमको याद है, हम लोग छोटे छोटे थे, भहुआ पारवेला बंधा नेताजी रविंद्र सिंह के समय बना था, लेकिन उसके बाद कोई खास काम नहीं हुआ।
हम पूज्य महाराज जी से लखनऊ में मिले। हमने कहा पूज्य महाराज श्री इतने दिनों से वो बंधा उपेक्षित है। पूज्य महाराज जी ने उसको भी 8.5 किलोमीटर लंबा वो बंधा सुकृत कर दिया। 10 करोड़ रुपए की लागत से उस पर भी लेपन का कार्य हो रहा है। साथियों, चाहे नौसड़ से बाघागाड़ा 4 लेन, चाहे बाघागाड़ा से जरलई 4 लेन, इस तरह से बहुत से काम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से मेरे क्षेत्र में हुआ है। मैं पूज्य महाराज जी को इस मंच के माध्यम से गोरखपुर की सम्मानित जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पूज्य महाराज जी। थैंक यू सर। मंच पर उपस्थित माननीय विधायक गोरखपुर नगर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन से जनमानस को आशीर्वचन प्रदान करें। आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि गोरक्ष पीठाधीश्वर और पूरे देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, गोरखपुर के महापौर सम्माननीय सीताराम जायसवाल जी, गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र के माननीय विधायक सम्माननीय विपिन सिंह जी, सहजनवा क्षेत्र के माननीय विधायक सम्माननीय शीतल पांडे जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्षा बहन अंजू चौधरी जी, गोरखपुर महानगर इकाई के अध्यक्ष सम्माननीय राजेश गुप्त जी, जिला इकाई के अध्यक्ष सम्माननीय युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल श्रीवास्तव जी, हिंदू युवा वाहिनी के प्रांतीय महामंत्री भाई पी.के. मल जी, नगर निगम के उपसभापति और लोकप्रिय पार्षद भाई ऋषि मोहन वर्मा जी, सम्मानित मंच, कार्यक्रम में उपस्थित नगरीय क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के सभी सम्मानित पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी महानगर के विभिन्न मंडलों के और विभिन्न वार्डों के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हिंदू या वाहिनी के सभी प्रिय कार्यकर्तागण, बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं और बहनों और श्रद्धेय नागरिक बंधुओं, आज जब मैं इस मंच पर हूं तो मुझे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का बयान साफ साफ दिखता है। मैंने सुना था एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री की प्रशंसा करता है, लेकिन कल जब हम लोगों ने अखबारों के माध्यम से सुना और पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इस बात के लिए प्रशंसा किया कि कोरोना का अभूतपूर्व मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, तो हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और ये तालियों की इतनी छोटी गड़गड़ाहट शायद इसके लिए उचित नहीं होगी। यह पहली बार नहीं हुआ है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने यही बात कही थी। WHO, जिसे हम चिकित्सक विश्व स्वास्थ्य संगठन के रूप में जानते हैं, उनकी भी यही उद्घोषणा थी और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्वनामधन्य पत्रिकाओं ने भी इसको खुलेआम अपने शब्दों में बयान किया था कि उत्तर प्रदेश अगर स्वतंत्र होता तो देश का दुनिया का 6वां सबसे बड़ी जनसंख्या का राज्य होता। इस उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार से कोरोना का मैनेजमेंट किया है वो पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। आज मैं इस मंच पर हूं और कम से कम गोरखपुर के अधिकारियों को मैं इसके लिए विशेष रूप से बधाई दूंगा। बहुत संक्रमण से हम लोग गुजरे थे दूसरी लहर में। रात को 2 बजे भी हम लोग अगर फोन करते थे किसी मरीज के लिए तो जैसे भी संभव हो सके हमारा कोविड कंट्रोल रूम हमारे जिलाधिकारी के निर्देशन और नियंत्रण में
कोई ऑक्सीजन मांगता था, कोई वेंटिलेटर मांगता था, कोई बेड मांगता था। विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती थी, लेकिन जितना बेहतर मैनेजमेंट हम लोगों ने गोरखपुर के अंदर किया था, उसको देखकर लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।